गुड गवर्नेंस के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़िर है। पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे 4 ही हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी फैसला आइन के दायरे में रहकर आवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान इनकी ज़ाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत सबकी ख्वाहिश है कि मसाइल हल हों। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। कुछ जमातों की जानिब से हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? मजीद बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अगर वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। DGISPR ने कहा कि हम मुहाफ़िज़े खरमन शर्फीन हैं। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है, हमारे दिल इनके साथ धड़कते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। DGISPR ने शोहदा के मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान की बात को नाकाबिले फ़हम करार दे दिया। कहा शहीदों से मुतल्लिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। ये ऐसी बात कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान अपना बयानिया जलाना चाहता है। क्या आप या कोई और पैसे लेकर अपनी जान दे सकता है? पाक फौज शहादत के फ़लसफ़े के पीछे खड़ी है। शहीद पाक फौज की रीढ़ की हड्डी है। वर्दी पहनकर हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मज़ीद कहा, आवाम अपने इलाकों में दहशतगर्दों को ऑपरेट न करने दें। मुल्क हालत जंग में हो तो मामलात पर नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं है। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है और नाम है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। वज़ीर आज़म के मशहूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खरी खरी सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं जरदारी साहब के 2 बरखुरदारान हैं और कुछ फरमा रहे हैं। एक बरखुरदारान फरमा रहे हैं थे कि ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका, ये सिस्टम अब आगे चलने के काबिल नहीं रहा। इस सिस्टम में उन्होंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में ही तय कर लिया। कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, इनको अब पता चला ये सिस्टम बहुत ख़राब है और चल नहीं सकता। अब इनको इस सिस्टम की खबर हो रही है कि ये ठीक नहीं है। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे-आज़म ने इस मुल्क को दिया है। आवाम ने सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया है। ये लोगों को फॉर्म 47 का ताना देते हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे, इसका भी जवाब दें। अगर इन्हीं वोटों से वालिद मोहतरम सदर बने तो वो सदर पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म को कहते हैं वो नहीं मानते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कश्मीर के हवाले से अपने बयान पर कायम सियालकोट में जलसे से खिताब में कहा कि उन्होंने बता दिया था महाजरीन की सीटें ख़त्म नहीं होंगी। जो कहते थे कि महाजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए वो आवाम का जज्बा देख लें। DGISPR ने जो कहा इसकी तौसीक करते हैं। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाईं जिस तरह करना चाहिए था। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। हमारे सपाई सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम, कहा सपाही अपना घर और एहलखाना छोड़कर जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। इनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। मज़ीद कहा वो वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहती हैं। जन्नत बेनज़ीर महज एक नारा नहीं, इसका मतलब ऐसा कश्मीर है जहां अमन, इंसाफ और खुशहाली हो, जहां कश्मीर के मसाइल पर पहला हक कश्मीरी अवाम का हो। हर नौजवान को रोज़गार मिले। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम खुद करे। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों की सोच को घिसी पिटी करार दे दिया। मौजूदा हालात में इंतजामी यूनिट्स पर बात न करने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा मोहसिन नकवी ने कई तजावीज़ दी, नए सूबों की बात भी शामिल है। नए सूबों से मुतल्लिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुतमिन हैं। सिंध के अवाम नए सूबों की तजावीज़ कबूल नहीं करेंगे। नौजवानों के बारे में कोकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नामुनासिब नहीं।
PTI बाइकआउट की सियासत छोड़े, जमहूरी जद्दोजहद करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दे दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के अगले दिनों दोनों मराहिल शफाफ होने चाहिए। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स की बात अभी न की जाए तो अच्छा होगा। मसाइल का हल सियासी अंदाज में और गवर्नेंस बेहतर करना जरूरी है। दहशतगर्दी और दीगर मसाइल की वजह से ही इंतजामी यूनिट्स पर बहस मुनासिब नहीं। पर मेडल हासिल कर लिया। विफाकी काबीना के अरकान में इख्तिलाफात आमने सामने। वजीर दिफा और वजीर मवासलात IPP के सरबराह अलीम खान की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। अलीम खान ने नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अलीम खान को सख्त जवाब। कहा, अलीम खान साहब के पास इज्जत नफ्स नामी कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ इस्तीफा भी दे। IPP के सरबराह होश ना करे, सिर्फ बयान ना दे। हुकूमत मुखालिफ पंचों पर बैठने का ऐलान करे। रावी किनारे जिन लोगों को चूना लगा वो पिछले साल से रो रहे हैं। असेंबली इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ बढ़के हैं या इस्तीफा भी देते हैं। कश्मीरियों के अलावा रावी किनारे रहने वाले मुतासरीन से भी यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कोई शर्म कोई हया भी मांग लेती है। इजाफा रवैयों में और कमी पैसों में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। डीजल 66 पैसे और पेट्रोल 12 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल 392 रुपये 38 पैसे और पेट्रोल 3 रुपये 36 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक हुक्म से 3 अगस्त के लिए होगा। दूसरी जानिब ओखला ने LPG की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। अगस्त के लिए LPG की कीमत 254 रुपये फी किलो। घरेलू LPG सिलेंडर 152 रुपये महंगा, कीमत 3001 रुपये मुकर्रर। बलोचिस्तान में कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार चाहते हैं कि 1000 अरब के बजट में हिस्सा मिले, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं इन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी कराएंगे। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। 1973 से अब तक वही लोग असम्बलियों में हैं। ये जीत जाएंगे तो जमहूरियत, ना जीती तो आमरीत। बलोचिस्तान में गरीब के बच्चे को गुलाम बना कर रखेगा स्टेट्स को है और दहशतगर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेट को है। सरदार लेविस को ज़ाती फोर्स समझते हैं। वो कारोबार के नाम पर स्मगलिंग करते हैं, गैर कानूनी धंधों के लिए लाइसेंस मांगते हैं। हम एलीट और सरदारों से नहीं, आवाम से बात करेंगे। दहशतगर्दों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने ना झुके तो इनको खत्म कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों को समझ आ गई, इनसे नरमी नहीं बरती जाएगी। बलोचिस्तान का रकबा 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 1 करोड़ 40 लाख है। बलोचिस्तान के आवाम ही वहाँ के असल स्टेक होल्डर्स हैं। बलोचिस्तान में फीकस आमदनी 70,000, पंजाब में 45,000 है। बलोचिस्तान हुकूमत शानदार